बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंगोनेरिया कैनाडेंसिस। सेंगोनेरिया कैनाडेंसिस सेंगोनेरिया कैनाडेंसिस, जिसको कॉमन जुबान में या उसका सिनोनिम्स ब्लड रूट, ब्लड रूट। सोर्स इसकी प्लांट किंगडम है, यानी प्लांट किंगडम, वेजिटेबल किंगडम से इस मेडिसिन का ताल्लुक है। प्लांट किंगडम की ट्रेकियोफाइट्स क्लास, ट्रेकियोफाइट्स बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स को कहा जाता है, और उसका एंजियोस्पर्म ग्रुप यानी जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं आते, और एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है। यूं प्लांट किंगडम, ट्रेकियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद चूंकि जो प्लांट है इसकी एक फैमिली है, इसका खानदान है, जिसको हम कहते हैं पेपावेरेसी। पेपावेरेसी, पेपावेरेसी इस प्लांट का खानदान है, फैमिली है। फैमिली के बाद बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में जीनस आता है, तो इस मेडिसिन का जीनस सेंगोनेरिया है। अब सेंगोनेरिया के और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट इस वक्त जिस मेडिसिन को हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेंगोनेरिया जीनस की कैनाडेंसिस स्पीशी है। स्पीशी का नाम कैनाडेंसिस। कैनाडेंसिस उन स्पीशीज को कहा जाता है जो सबसे पहले कनाडा में डिस्कवर हुई, दरियाफ्त हुई, तो उस उनके नाम के साथ कैनाडेंसिस आता है, इसलिए इसको कहा जाता है। इसका भी जो हैबिट एंड हैबिटेट है तो ये यूएसए और कनाडा है, इसलिए इसकी स्पीशी का नाम है कैनाडेंसिस, कनाडा से है। सेंगोनेरिया कैनाडेंसिस ये इस पूरी रेमेडी का कंप्लीट बोटेनिकल नेम, और ये इसका हो गया बोटेनिकल इंट्रोडक्शन। प्लांट किंगडम, ट्रेकियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, पेपावेरेसी, ब्लड रूट। इसको होम्योपैथिक सिस्टम में प्रूव किया, इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर ब्यूट ने। अब चूंकि हमें पता है कि हर प्लांट में एक फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसके फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो इस प्लांट के अंदर भी बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके जीनस के नाम के साथ मिलता है, जिसको सेंगोन्यूरिन कहते हैं। सेंगोन्यूरिन, सेंगोन्यूरिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। सेंगोनेरिया जीनस, सेंगोन्यूरिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, विच इज अ हाईली टॉक्सिक, टॉक्सिक कंपाउंड है, साइटोटॉक्सिक है, जो कि इसमें पाया जाता है सेंगोन्यूरिन। इस प्लांट की जो मदर टिंचर है, जो पोटेंसी है, जो वो फ्रेश राइजोम से बनाई जाती है। इसके फ्रेश राइजोम को लेकर, उनका एक्सट्रैक्ट लेकर फिर उसकी मदर टिंचर और फर्दर पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सेंगोनेरिया कैनाडेंसिस, प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म्स, पेपावेरेसी, डॉक्टर ब्यूट। सेंगोन्यूरिन इसका केमिकल है और फ्रेश राइजोम से ये बनाई जाती है। अब डॉक्टर साहबान, हर मेडिसिन, बिलखुसूस मोस्टली मेडिसिन हमारी यूनिलेटरल होती हैं, यानी बॉडी के एक साइड पर वो एक्ट कर रही होती हैं, जिनको यूनिलेटरल कहा जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बाइलेटरल होती हैं, बॉडी के दोनों साइड्स पर एक्ट कर रही होती हैं। तो ये यूनिलेटरल मेडिसिन है। यूनिलेटरल यानी एक साइड पर एक्ट करने वाली, और वो साइड कौन सी है? राइट साइड, राइट साइडेड रेमेडी, राइट
साइडेड रेमेडी, ये याद रखने वाली बात है। सैंगोन्यूरिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसका इफेक्ट बॉडी के, अगर मैं बॉडी को दरमियान में दो हिस्सों में बराबर तकसीम करूं, ये जो बॉडी की मिड लाइन कहलाती है, इस मिड लाइन से बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो सैंगोनेरिया का जो दायरा इख्तियार है वो राइट साइडेड ऑफ द बॉडी है, राइट साइड ऑफ द बॉडी पर ये एक्ट करती है। अब थोड़ा सा मैं इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी कीनोट सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल एक्शन में चूंकि मेन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट सैंगोन्यूरिन है, डॉक्टर साहब सैंगोन्यूरिन इज हाईली टॉक्सिक और ये न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक वो टॉक्सिन होता है, वो कंपाउंड होता है जो एनिमल्स में, इंसान भी, ह्यूमन के नर्व्स को डैमेज करते हैं। टॉक्सिक फॉर नर्व्स। तो जो हमारे नर्व सेल्स हैं, आसाब हैं, न्यूरॉन नर्व सेल्स हैं, उन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहा जाता है। एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये एंजाइम नर्व सेल में बिलखुसूस सोडियम पोटेशियम चैनल को रेगुलेट करता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सोडियम पोटेशियम चैनल को रेगुलेट करता है, जिससे सेल अपना फंक्शन कर रहा होता है। थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम चैनल, यानी सोडियम सेल से बाहर जाते हैं, पोटेशियम अंदर आते हैं, फिर इस तरीके से सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं, उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल। उसको रेगुलेट कर रहा होता है एटीपेज एनर्जी से है क्योंकि जिसको कंज्यूम करते हैं, एटीपेज एंजाइम। और फिर इस सोडियम पोटेशियम चैनल की वजह से हमारा न्यूरॉन्स नर्व्स फंक्शन कर रहे होते हैं। तो सैंगोनेरिया का जो टॉक्सिक कंपाउंड है सैंगोन्यूरिन, वो इसी एंजाइम पर अटैक करता है, इसी एंजाइम्स को डिसबैलेंस करता है, जिससे नर्व्स के फंक्शंस मुतासर हो जाते हैं। इसको डिसबैलेंस करेगा और नर्व्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, मुतासर हो जाएगा। अब नर्व का जब फंक्शन मुतासर होता है, इसके चूंकि मैंने पहले कहा कि ये एक साइडेड, वन साइड पर एक्ट करने वाली मेडिसिन है, तो ये जो राइट साइड की नर्व्स सप्लाई हो रही होती हैं, मसलन हेड को, फिर आईज को, फिर चीक्स को, फिर शोल्डर्स को, फिर लंग्स को, हत्ता के लिवर तक इसका दायरा अख्तियार है। सैंगोनेरिया का दायरा अख्तियार ये डॉक्टर साहब ब्रेन से शुरू होकर राइट आई, फिर राइट चीक्स, फिर राइट लंग्स, राइट आर्म और अप टू सम एक्सटेंट राइट लिवर तक जाती है। इसके बाद चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम का दायरा अख्तियार आ जाता है। यानी सैंगोनेरिया का ये एक स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक पोर्शन है जिस पर सैंगोनेरिया इफेक्ट कर रही होती है। अब चूंकि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सैंगोन्यूरिन डिसबैलेंस कर रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, और इस एंजाइम्स की डिसबैलेंसिंग की वजह से नर्व्स के फंक्शन में चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीली आ जाती है, तो इससे हमारे पास कीनोट सिम्टम्स, फिर बॉडी के अंदर जब ये पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, यानी सैंगोन्यूरिन पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा करेगा। जब पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आएंगी तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी इजहार करेगी, एक्सप्रेशन करेगी, जिनको हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जिनको हम कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अब वो कीनोट साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, वो इस रेमेडी का दायरा अख्तियार होगा। सबसे पहले इसका कीनोट है कि इसका हेडेक यानी सर दर्द, सबसे पहला इसका जो हेडेक है यानी सर दर्द की हमारे पास सैकड़ों मेडिसिन हैं। अगर हम
रेपरेटरी में जाएंगे, किसी भी रेपरेटरी को खोल के देखें, आप हेडेक देखें, हेडेक के अंदर बेतहाशा मेडिसिन आपकी आ रही होंगी, यानी फेमिसमिस, डेल्सिनियम, बेलाडोना, कॉलीफास, आर्निका, ऑस्निया, बहुत सारी मेडिसिन हेडेक की आ रही होती हैं, ग्लोनाइन, एंटम क्रूड। अब फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सैंगुनेरिया का हेडेक कौन सा है जी, जिसकी की नोट है हेडेक, हेडेक with the origin of गैस्टर, गैस्ट्रिक ओरिजिन, गैस्ट्रिक ओरिजिन, यानी जब भी हेडेक की वजह स्टमक होगा, स्टमक, जब भी हेडेक की वजह, हेडेक की बेस स्टमक होगा, यानी गैस्ट्रिक ओरिजिन होगा, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा होगा, तो सैंगुनेरिया को हम कंसिडर करेंगे, बाकी साइन एंड सिम्टम्स भी मैच करके। अब ये सर दर्द, सर दर्द तो हो गया, ये होगा कहां पर, ये सर के ओसिपिट यानी बैक से शुरू होगा और आते आते सेटल हो जाता है राइट आई के बिल्कुल ऊपर, ये एंड सेटल्ड ओवर द राइट आईज, सेटल्ड ओवर राइट आई। अब ये इसकी पिक्चर बनती जा रही है, सैंगुनेरिया की पिक्चर। पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा हमें इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ध्यान में रखेंगे, फिर उसने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पर अटैक किया, उसको डिस्टर्ब किया नर्व सेल्स के। अब हम हेडेक पे आ गए, हेडेक का ओरिजिन क्या है, स्टमक, गैस्ट्रिक ओरिजिन है। और हेडेक सेटल कहाँ होगा, लोकेशन क्या होगी, जैसे कंप्लीट सिम्टम्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेंसेशन, लोकेशन, मोडालिटीज, फिजियोपैथोलॉजिकल चेंजेस, ये तमाम पार्ट्स हैं एक कंप्लीट सिम्टम के, साइन एंड सिम्टम के। तो सेटल्ड ओवर राइट आई, ओरिजिन गैस्ट्रिक, सेटल्ड ओवर राइट आई। तीसरी चीज, इसका सर दर्द अमाइलोरेट कैसे करेगा, मोडालिटी इसकी क्या है, इसका सर दर्द कब बेहतर होगा। हर रेमेडी में हमें पता होता है कि इसकी एग्रेवेशन ये है, इसकी एमेलोरेशन ये है। इसकी एमेलोरेशन भी बड़ी नुमाया है, जो शायद ही किसी मेडिसिन में हो, कि जब भी पेशेंट फ्लेटस पास करता है, अमाइलोरेशन, पासिंग फ्लेटस, यानी उसकी हवा खारिज होगी, वो फ्लेटस पास करेगा, चाहे वो अप हो या डाउन। इसका मतलब है कि चाहे वो ओरल ओरेफाइस के जरिए हो, जिसको हम इरेक्टेशंस कहते हैं, डिकार आना, ओरल एरिफाइस के जरिए हो या एनल एरिफाइस के जरिए हो, ओरल ओरेफाइस के जरिए या एनल ओरेफाइस के जरिए, जब भी वो फ्लेटस पास करेगा, लेकिन बहुत ही एक इसकी कीमती की नोट है कि अब हमें ये तो समझ आ गई कि सर दर्द हो रहा है स्टमक की वजह से, गैस्ट्रिक ओरिजिन की वजह से, उसके साथ साथ पेशेंट्स को नोजिया, वोमिटिंग भी होगा। और वो पास कैसे करेगा, वो अमेलोरेट कैसे होगा, इसकी कोई भी सिम्टम, तकरीबन कोई भी सिम्टम, स्पेसिफिकली हेडेक उस वक्त अमेलोरेट करता है जब ये फ्लेटस पास करता है, या ओरल ओरेफाइस के जरिए या एनल ओरेफाइस के जरिए। एक और इसकी बड़ी नुमाया सिम्टम है, वो ये है, इसके बारे में लिखा हुआ है अमेरिकन सिक हेडेक, अमेरिकन सिक हेडेक, इसको भी हमने याद रखना है, अमेरिकन सिक हेडेक, अमेरिकन सिक हेडेक। अमेरिकन सिक हेडेक एक मखसूस किस्म का हेडेक होता है, जो लोगों में वीकली रिपीट होता है, हर 7 डेज के बाद। इसकी पीरियोडिसिटी ये थी कि हर 7वें दिन, 7 डेज के बाद, बिलखसूस छुट्टी वाले दिन, संडे टू संडे, जिन लोगों को दर्द होता था ड्यू टू डिस्टर्ब रूटीन लाइफ, 7 डेज के वक्फे के बाद सर दर्द होगा, इसको हम अमेरिकन सिक हेडेक कहते हैं। ये सैंगुनेरिया की इलामत है, और ये हेडेक रिलीफ करता है, अमाइलोरेट करता है
बिल्कुल खामोश और डार्क रूम में अगर पेशेंट बिल्कुल यानी लाइटें वगैरह ना हो, क्योंकि लाइट से वो फिर उसको फोटोफोबिया, उसको उसका सर दर्द बढ़ जाता है, या शोर से, शोर और लाइट से ये सर दर्द बढ़ता है। डार्कनेस और खामोशी से, क्वाइटनेस की हालत में जब मरीज जाता है उसको आराम आ जाता है। ये इसके हेडेक की मेन इलामात हैं। वीकली रिपीट होगा, 7 डेज बाद रिपीट होगा, एवरी संडे टू संडे रिपीट हो सकता है। अमाइलोरेट कब करता है? क्वाइट डार्क रूम में, जब वो बिल्कुल पुरस्कून खामोश अंधेरे वाले कमरे में मरीज जाता है, उसका सर दर्द रिलीफ करता है। अच्छा, ये तो अब अपर बॉडी की क्वेश्चन थी कि उसका सर दर्द कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ आके सेटल हुआ, क्यों हो रहा है? ड्यू टू न्यूरल्जिया, नर्व्स, इसको न्यूरल्जिक हेडेक भी कहते हैं, न्यूरल्जिक हेडेक। और अमलरेशन कब कब करेगा? फ्लेटस पास होने के बाद, और डार्क रूम में, और क्वाइट उसकी सूरत में। तीसरी चीज, जब उसको हेडेक होगा, क्योंकि हेडेक का ओरिजिन स्टमक है, तो उसको बैलियस वोमिटिंग पास होगी, नोजिया और वोमिटिंग, हेडेक के साथ उसको लाजमन बैलियस वोमिटिंग होगी। ये भी पिक्चर है सैंगुनेरिया की। अब उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो चीक्स, राइट जो चीक्स है बिलखुसूस, इसके ऊपर सम सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस। बेलाडोना में तो पूरे गाल सुर्ख हो जाते हैं, पूरे चीक्स सुर्ख हो जाते हैं बेलाडोना में, लेकिन सैंगुनेरिया में एक सर्कमस्क्राइब बनता है, एक सर्कल बनता है गाल के ऊपर, चीक्स के ऊपर। ऐसे आपको जैसे बाज़ औक़ात ख़वातीन मेकअप पर्पस के लिए कोई चीज लगाती हैं, ऐसे लगेगा जैसे ये एक सर्कल में कोई सुर्खी लगाई गई है, सर्कल में रेडनेस आ रही हो, पूरे चीक्स पर नहीं, चीक्स के एक छोटे से सर्कल पर। सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑन वन चीक, सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑन वन चीक, ये इसकी तीसरी की नोट है। अब हेडेक हो गया, राइट आंख पर सेटल होगा, बैलियस वोमिटिंग होगी, उसके बाद वीकली रिपीट होगा, चीक्स पर रेड सर्कमस्क्राइब्ड पैच बनेगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, फिर सैंगुनेरिया का पेन पूरे इस राइट आर्म में भी जा सकते हैं, न्यूरल्जिया है तो ये हम किसी भी मरीज को, जैसे स्पाइजेलिया को हम इंजाइना में देते हैं, क्योंकि इंजाइना का पेन लेफ्ट आर्म में ट्रेवल करता है, उसका ओरिजिन हार्ट होता है और फिर वो ट्रेवल करता है लेफ्ट आर्म में। इसी तरीके से सैंगुनेरिया का पेन ट्रेवल करता है राइट आर्म में। अगर दाएं बाजू में पेन हो रहा है, दाएं बाजू में कोई नमनेस या पेन आ रही है, तो वो भी सैंगुनेरिया के दायरे कार में, पूरा इसकी ये एक तस्वीर बन रही है। उसके बाद आ गए लंग्स। अब लंग्स में भी, लंग्स वैसे तो दोनों हैं, लेकिन राइट साइड ज्यादा मुतासर होगी, राइट साइड लंग्स जो है वो ज्यादा मुतासर होगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगी और उसमें खांसी आती है, खांसी, कफ, कफ जहर है। अब फिर वही बात, कफ तो बहुत सारी मेडिसिन में है, ब्रायोनिया में भी है, एंटामोनियम टार्ट में भी है, इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन में जो है हमें कफ में, ड्रोसरा में भी है, कफ मिलती है। इसकी कफ अमाइलोरेट करेगी, फिर वही बात याद रखनी है, पासिंग द फ्लेटस, पासिंग द फ्लेटस, जो ही फ्लेटस पास होगा खांसी को भी आराम आ जाएगा। ये वो सिम्टम्स हैं जो हमें याद रह जाती हैं और हमने इसकी तस्वीर बनानी है। यानी खांसी बहुत बड़ा लफ्ज है, इसके लिए रेपरेटरी में फिर शायद हमें 60 to 70 मेडिसिन मिलेंगी, लेकिन खांसी अमाइलोरेटेड बाय फ्लेटस, बाय पासिंग फ्लेटस, either थ्रू द ओरल ओरिफाइस और थ्रू द एनल ओरिफाइस, वो सिर्फ ये मेडिसिन है जिसको हम सैंगुनेरिया कहते हैं। इसके बाद इसका अप टू सम एक्सटेंट लिवर पर भी असरात हैं, लेकिन
फिर लिवर की जब बात आती है तो वहाँ लाइकोपोडियम और चैलिडोनियम इसके ऊपर डोमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि वो भी राइट साइडेड रेमेडीज हैं। चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम हम उनको लिवर में ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। तो डॉक्टर साहबान यहाँ से लेकर ये राइट साइड पूरी आँख, चीक, बेशक जाज, मैंडिबल, इसको भी काफ़ी हमने इस्तेमाल करा है। ओरल केविटी, राइट बाजू, राइट लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, यहाँ तक हम इसको इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लाइक्स योर लाइक्स अबाउट दैट पिक्चर, ये पिक्चर ये आ रही हो। मैं इसको समराइज करूंगा। संगोनेरिया कैनाडेंसिस, प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म्स, पेपावेरेसी फैमिली, डॉक्टर ब्रोट इसके प्रूवर हैं। संगोनेरिन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। संगोनेरिन्स सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम्स को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक है, टॉक्सिन है। तो जब वो एंजाइम डिस्टर्ब होता है तो नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं, उसके ओरिजिन से इसको हेडेक स्टार्ट हो सकता है। वो हेडेक राइट आईज पर सेटल होगा, उसके बाद वो चीक्स पर रेडनेस आ सकती है, पूरी राइट साइड मुतासर हो सकती है, राइट आर्म में पेन जा सकता है, राइट लंग्स मुतासर हो सकता है। लेकिन मोडेलिटीज में एक ही बात याद रखनी है, तकरीबन नियर अबाउट ऑल सिम्टम्स स्पेशली कफ and headache are ameliorated by passing flatus, by passing flatus। ये जो है इसकी सीधा सीधा इलामात हैं। इंशाल्लाह इससे हमें फायदियत होगी। थैंक यू, वस्सलाम।